राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 342वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर एसएम सिंह सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर एसएम सिंह ने एमडी होम्योपैथ से किया है। इन्होंने पीएचडी वेटरिया मेडिकल उदयपुर से किया है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक से वह होम्योपैथिक जगत की एक जानी मानी हस्ती है। वह 50 वर्षों से अधिक वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। वह साईनाथ पीजीआई इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च सेंटर इलाहाबाद यूपी के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान के एमेरिटस प्रोफेसर भी हैं। उनकी पूर्व उपलब्धियों के बारे में वे थे एक सरकार से सेवानिवृत्त एलबीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, श्री साईनाथ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इलाहाबाद के प्राचार्य थे। शासी निकाय एनआईएच, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य, वैज्ञानिक सलाहकार समिति सीसीआरएच स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य। ये पीजी एवं शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे सीसीएच स्वास्थ्य मंत्रालय। डॉक्टर एसएम सिंह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान पुरस्कार है आईसीएमएच एम्स 2014 में, उत्कृष्टता पुरस्कार 2017 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2005 दिल्ली में, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2006 में इन्हें मिला। डॉक्टर बीके बोस मेमोरियल हैनीमैन राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में, आइकॉन्स ऑफ हेल्थ अवार्ड 2018, टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रांड आइकॉन्स अवार्ड 2015, 16, 17, 18। इनके प्रस्तुत वैज्ञानिक पत्र हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इटली, ब्राजील और अन्य 10 देशों सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलनों में ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से साक्ष्य आधारित असाध्य मामलों का इलाज किया गया। डॉक्टर एसएम सिंह द्वारा लिखित पुस्तकें हैं द मैन इन हेल्थ, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, द मेडिसिन पीएफ एक्सपीरियंस, हिंदी अनुवाद, ब्रोंकियल अस्थमा और होम्योपैथी, मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा। सर का आज का विषय है बसंत ऋतु का होम्योपैथी के साथ आनंद। सर आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। नमस्कार। डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एम.के. साहनी साहब को सादर प्रणाम करते हुए, क्योंकि मेरी प्रेरणा के स्रोत वही हैं। कभी कभी वो मुझे कुछ ऐसे शब्द दे देते हैं जो मेरी प्रैक्टिस में बड़े काम आते हैं। जैसे कुछ नक्श भूमिका में सिखा दिया कभी किसी में। तो आज हमने डॉक्टर साहनी साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि सर इनिशियली आप हमें प्रवोक तो करें कि इस विषय में क्या बोलूं। तो उन्होंने जो बताया वो थोड़ा बहुत जो मुझे स्मरण रहा, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि आमतौर पे जब सर्दियां अलविदा कहती हैं तो ये गर्म सुखद बसंत ऋतु के आगमन की घोषणा करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये मौसम सभी के लिए इतना सुखद नहीं है। उन लोगों के लिए जो मौसम के प्रति संवेदनशील हैं। यह एक ऐसा समय है जिससे वे डरते हैं, क्योंकि इस बदलते मौसम का मतलब है कि उनकी समस्याओं का वापस आने की संकेत। कुछ के नाम बताने के लिए, जैसा आप जानते हैं, जैसे एलर्जी, माइग्रेन,
अस्थमा, मनोदशा संबंधी विकार, आमवादी विकार तथा त्वचा की समस्याएं ऐसी हैं जो मौसम परिवर्तन से उत्पन्न होने या बढ़ने की एक बड़ी प्रकृति दिखाती हैं। अजीब बात यह है कि ये स्थितियां ऐसे मौसम के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों में अधिक होती हैं जब मौसम एक ऐसा मौसम जो दूसरे मौसम में बदल रहा हो। उदाहरण के लिए आमतौर पर देखा जाता है कि श्वसन संबंधी एलर्जी या तो और बढ़ जाती है या गर्मी से ठंडे मौसम में परिवर्तन के दौरान या ठंडे से गर्म मौसम के परिवर्तन के दौरान यदि हम स्मरण करें अपनी मिड का, तो बोरिक के जैसे श्री गणेश होता है वहीं लिखा हुआ कि डेज आर वार्म, नाइट्स आर कोल्ड। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, एंड डल्कामारा स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिम्टम, ये एक पहला लक्षण जिससे श्री गणेश करते हैं डल्कामारा को। और जहां दिन में गर्मी हो, रात में हवाएं हो, ठंड हो, और उसमें भी ड्राई विंड्स हो या कोल्ड विंड्स हो, इनके परिवर्तन भी हम पे होते हैं। अतः मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर वर्ष के दौरान सबसे खराब मौसम समय होती है, और उन व्यक्तियों के लिए जो अत्यंत सुग्राही होते हैं, परिवर्तित वातावरण में प्रभावित होने की संवेदनशीलता रखते हैं। एक लोग वो जो कम से कम बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, इतना कि दिन के समय के सामान्य परिवर्तनों को सहन नहीं कर सकते। उनमें तापमान में बदलाव के कारण दिन के दौरान कुछ समय में मजबूत लक्षण आ सकते हैं और कुछ घंटों के भीतर ये लक्षण गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि बदलाव हो रहा है वातावरण में और हम चारों तरफ घिरे हुए हैं इन परिस्थितियों से। साधारण गतिविधियां जैसे कार से बाहर खुली हवा में जाना, या यहाँ तक कि एक कार में खुली हवा में जाना या उसके विपरीत लक्षणों को ट्राइगर कर दे, बढ़ा दे। अतः इन सब चीजों को प्रभावित करता है बदलता हुआ सीजन लोगों को। वे 1 मिनट में ठीक हो सकते हैं और दूसरे में ही मिनट में सर्दी और नाक बहने के गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट इतना पड़ जाता है कि सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है और आश्चर्यजनक लगने लगता है कि ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ लोग जो अपने जोड़ों के दर्द की स्थिति से मौसम विज्ञानी जितनी सटीक बारिश की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है जब मैं आज से 3 दशक पहले अपने क्लिनिक में जा रहा था, नीचे मुझे मैडम मिसेज रत्नाकर मिली, आईसीएस। तो मैं सोचा आईसीएस, आईएस तो होता है। पता लगा स्वतंत्रता के पहले 1947 के पहले आईसीएस होता था। तो उन मैडम ने मुझसे पूछा, मिसेज रत्नाकर ने, कि डॉक्टर सिंह आप बड़े उत्साही देख पड़ते हैं, आप क्या मुझे रोडोड्रंड्राम दे देंगे 200 या 30 के एक डोज? तो एक मैच्योर्ड महिला और बड़े कायदे से बात करने वाली योग्य महिला, हमने कहा मैडम क्या करेंगे रोडोडोंड्रान? बोले लगता है कि कहीं बादल आ रहे हैं, घुड़क रहे हैं। हमने कहा इलाहाबाद में तो बादल नहीं घुड़क रहे हैं, बादल दिखाई तक नहीं पड़ रहे हैं। तो मैडम ने कहा कि देखो मुझे चक्कर आ रहा, कहीं बादल अप्रोच कर रहे हैं थंडर स्टॉर्म के लिए। हमने कहा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर यूनान का नाम सुना है?
मैंने कहा हाँ, नाम सुना, बड़ा काबिल नाम सुना है मैंने। यानी कलकत्ता में उन्होंने बताया था कि मौसम में व्हाइल अप्रोचिंग टू थंडर स्टार्म, यदि उलझन परेशानी हो तो रोडोडेंड्रॉन ले लेना। अतः मैं उस एंटीसेपेटरी अप्रहेंशन में घबराहट है दे दें, मैंने दे तो दिया, लेकिन मैं इतना परेशान हुआ, नया नया कलकत्ता से आया था, कि इतनी बड़ी बात बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया मुझको, फिर भी हमें लगा कि सिम्टम गलत है। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में कानपुर में इतना ज्यादा थंडर स्टॉर्म हुआ था, इतनी बिजली गिरी थी, इतने बादल थे, 3 लोगों की मौत हो गई थी उस आकाशीय बिजली से। तब मैंने सोचा ये अनुभव बता देना, भविष्यवाणी कर देना परिवर्तित वातावरण को देख करके कि रोडोडेंड्रॉन में क्या होगा। अतः ये बात सीखने को जब मिलती है कि चेंज ऑफ वेदर में थंडर स्टॉर्म विंडी था, और ड्यूरिंग अगर होता है तो ये हमारा फास्फोरस हो जाता है। आइए केंट की क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से लेसर राइटिंग को पलटें। एक महिला ने केंट के क्लिनिक में आके कहा, डॉक्टर साहब, मैंने कई बार आपसे कहा कि देखिए इस समय ये सीजन ठीक नहीं है, आखिर मेरी बच्ची को चक्कर आ गए, गिर गए, झटके आ गए, थंडर स्टॉर्म हो रहा है और ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म होता है। डॉक्टर केंट साहब ने लेसर राइटिंग में लिखा कि फास्फोरस 10 की एक डोज दी गई और वो ठीक हो गई। अतः एगारिकस में भी ड्यूरिंग हो या बिफोर हो, ऐसे सोराइनम में भी है। इस थंडर स्टॉर्म के विषय में तो कोई अप्रोचिंग टू थंडर स्टॉर्म अप्रोच कर रहा है और वो कह देगा कि रोडोडेंड्रॉन है। अतः बदलते हुए मौसम के विषय में भी लोग जानकारी दे देते हैं। तो जो लोग गठिया और जोड़ों के विकारों से पीड़ित हैं, उनके लिए ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो मौसम में बहुत ही अजीब बदलाव पर प्रक्रिया करता है। अगर एलन्स की नोट हम देख लें तो पहली ही लाइन लिखा हुआ कि कैसे एलियम सीपा में क्या क्या बदलाव आ जाता है। अतः हमारे बदलते हुए मौसम में उनके लिए औषधियों को खोज लेना, स्थिति को समझ लेना, खराब होने से बचने के लिए, या जब आसमान में बादलों से घिरा होता है उसके प्रति सचेत हो जाना। अब दो बड़े सवाल हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि क्या इसका कोई समाधान है। अच्छा, केंट ने अपनी फिलॉसफी में ससेप्टिबिलिटी की बात कही। कुछ लोग ससेप्टिबल हैं, वो इम्प्रेस हो जाते हैं बदलने से, मौसम के बदलाव में, और वही बदलता हुआ मौसम कुछ लोग ऐसे हैं दोज हु आर नॉट ससेप्टिबल टू बी इम्प्रेस्ड। तो जहां ससेप्टिबिलिटी होगी वहीं सिकनेस होगी, और नो ससेप्टिबिलिटी नो सिकनेस नो नीड ऑफ होम्योपैथी, ये केंट ने अपनी फिलॉसफी में लिखा। अतः बहुत सी चीजों में हम लोग देखते हैं कि इस समय डलका मारा दूं या एकोनाइट दूं या स्पॉन्जिया दूं या हीपर सल्फर दूं या एलियम सीपा दूं, आदि आदि औषधियां देखने से साफ पता चल जाता है कि कौन प्रभावित है कौन नहीं और कहाँ एकोनाइट है। अतः पहला भाग का उत्तर तो ये है कि चिकित्सा विज्ञान मौसम की विविधता के कारण होने वाले सभी विभिन्न प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम नहीं है। हमारे चारों ओर वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन, विद्युतीय चुंबकत्व के स्तर से परिवर्तन, कुछ संभावित स्पष्टीकरण हैं जो इसमें फिट बैठते हैं। अतः होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है
जहां पर यह पता लगाते हैं कि सुबह तक तो ठीक ठाक था, सुबह उठने के बाद सारी तकलीफें हो गई, उठते ही क्योंकि सुबह ठंडक की लहरें हो गई और दिन में तो गर्म था। तो इन सब चीजों में बहुत फर्क पड़ जाता है। आइए केंट साहब से कुछ बातें करें। तो वो कह रहे हैं कि गर्मी के दिनों में कुछ लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं और एक ऊंचाई तक चढ़ने के बाद एकाएक शीत लहरी ठंडक का आभास करते हैं और उनका पसीना जो पहाड़ी पे चढ़ते समय हुआ था सब सूख जाता है। तो सडन सप्रेशन ऑफ स्वेट से जो उनको तकलीफ हो गई वो डलका मारा होते हैं, चाहे वो रूमेटिक अर्थराइटिस हो या और भी कोई तकलीफें हो। वो घूमने गए थे, घूमने के लिए नहीं उठ पाते। इतना ही नहीं, केंट साहब और भी कुछ कहते हैं कि जब स्कूल में ये आइसक्रीम बेचने वाले या कहीं भी, ये हम लोगों ने भी देखे कि बाहर के गर्मी में खड़े हैं और भीतर हाथ डाल करके बच्चों को आइसक्रीम निकाल के बार बार दे रहे हैं। एक बार गर्म हवाएं हैं, पसीना हाथ में आता, दोबारा वो बॉक्स में हाथ डाल के बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें आइसक्रीम दे रहे हैं, पसीना सूख जाता, ठंड। उन लोगों को भी कैसे हाथ में दर्द होता है, कैसे रिस्ट जॉइंट में दर्द होता है, इन सब बातों को देखते हुए कॉज एंड एक्शन, ये होम्योपैथी में इसके लिए हमें बहुत सी अच्छी कारगर दवाइयां मिलती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमने हीटर और एयर कंडीशन और कूलर आदि जैसी चीजों को जोड़कर हमारे शरीर को मौसम के झटकों से निपटने के लिए कम प्रशिक्षित बना दिया है। परंतु अब दूसरे भाग का उत्तर यह होगा कि एक प्रभावी समाधान होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के पास है। मौसम के हर बदलाव के लिए अलग अलग दवाइयां होती हैं। उदाहरण के लिए होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं, एलियम सीपा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जिन्हें मौसम के ठंड से गर्म होने पर नाक की एलर्जी में वृद्धि दिखाई पड़ती है। अतः एक्यूट कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन विथ इंक्रीज सिक्रीशन, यही नहीं, नाक के टिप से नेजल कटार वाटरी डिस्चार्ज बढ़ने लगता है। ठीक है, आंखों से भी बहेगा, नाक से भी बहेगा, लेकिन जिसमें एक्रिडनेस नहीं रहेगा वो यूफ्रेसिया की तरफ इशारा करेगा, परंतु जिसमें एक्रिडनेस रहेगा वो हमारे एलियम सीपा की तरफ इशारा करेगा। यही नहीं, और हम देखते हैं कि रोडोडेंड्रॉन जब बादलों के मौसम के दौरान या दरमियान या उससे पहले आमवाती लक्षण बढ़ जाते हैं, ये एक बड़ी भारी बात है। दे आर सेंसिटिव। ये अप्रोच जब कर रहा है मौसम बदलाव में, उनको भी ये मालूम हो जाता है और उधर रोडोडेंड्रॉन चली जाती है। तो होम्योपैथी के मौसम के प्रति संवेदनशील लोगों को उनके व्यक्तिगत लक्षणों के अनुसार चिकित्सा पद्धति समझाती है, हम समझते हैं और उनका इलाज करते हैं। अतः ये उदाहरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाने वाली होम्योपैथिक दवा जो गर्म कमरे से खुली हवा में आने से लक्षणों में वृद्धि हो, पीड़ित हो जाता हो, उस व्यक्ति में भिन्न होगी जिसकी स्थिति खुली हवा से गर्म कमरे में जाने से बिगड़ जाती है। तो कहाँ पल्सेटिला होगा, कहाँ एकोनाइट होगा, ये इसे ऐसा कह लिया जाए कि व्यक्तिकरण को उच्च डिग्री के रूप में, और यही बात होम्योपैथी को इस तरह के विकारों से निपटने में पारंपरिक प्रणाली पर मजबूत बढ़त देती है। अतः होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक ऐसी
जबरदस्त कारगर औषधियां हैं जो मौसम के बदलाव के समय, अगर वो कहता है कि हमको गर्मी से हम भीतर आए, हमको ठंड चीजें पसंद है, आइसक्रीम चाहिए, आइसी वाटर चाहिए, सडन उसको तकलीफें हो जाती हैं, टेम्परामेंट उसका पर्सनलाइज्ड है, तो हम फास्फोरस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जहां पर हम लोग एगारिकस को भी देख लेते हैं कि ठंडी हवा से प्रभाव से क्या हो सकता है। एलियम सीपा को, जो लिलियेसी फैमिली की, उसको भी देख लेते हैं। और स्प्रिंग कोराइजा, ये पहला पैरा 7वीं पैराग्राफ में देख लेंगे कि स्प्रिंग कोराइजा जो ड्रॉपिंग फ्रॉम द टिप ऑफ नोज, वो है। आर्सेनिक भी है इसमें और आर्सेनिक आयोड भी है। लेकिन आर्सेनिक को हम जानने के लिए जान लें कि एग्रीवेशन कब होगा, फ्रॉम द कोल्ड होगा, फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक्स होगा, या कोल्ड फूड से होगा, एंड कैन नॉट बियर स्मेल ऑफ द साइट ऑफ फूड। देखिए, कॉल्चिकम अलग चीज है, अगर खाने की महक से उसको तकलीफें हो रही हैं तो कॉल्चिकम होगा। नैश की मटेरिया मेडिका में पढ़िए तो उन्होंने सब्जेक्टिव सिम्टम के रूप में, जिस महिला ने कह दिया था कि उन कमरों से फिश बनने की महक से डेथली नासिया हो रही है, तो कॉल्चिकम कैसे उन्होंने लिप्पी की मटेरिया मेडिका निकाल के दिया। और प्रश्न उठता था कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये कौन सा सिम्टम है। लेकिन ये बात अगर हम देखेंगे तो हमको आर्सेनिक में भी मिल जाती है, लेकिन आर्सेनिक में खाना देख करके उसकी जो महक आ जाए, तब हमको जब नासिया हो जाती हो तब हम देखेंगे। लेकिन जो ब्रैकेट में सीपिया लिखा, सीपिया में दूसरी चीज आ गई, खाना से रिलेटेड है, परंतु उसकी थॉट से सोच लिया और उसकी वजह से परमिट नहीं हो पाता। यही तो हमको कलकत्ता में डॉक्टर लोगों ने सिखाया था। यही चीज है हमारे, अगर पहली लाइन देख लें, दोज हु आर ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट लाइन स्पॉन्जिया में लिखा ट्यूबरकुलर डायथिसिस। अगर ये चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, स्लाइटेस्ट कोल्ड, और बड़े मजे की बात मटेरिया मेडिका लिखती है कि पता नहीं कहां से, हाउ एंड व्हेन एंड हाउ ही हैज बीन इफेक्टेड फ्रॉम दी, कहां ठंडा आई, कौन सी ठंडी हवा आई, कैसे उसने कैच कर लिया, लेकिन प्रभावित हो गया। अतः J.H. एलन ने अपने क्रॉनिक म्याद में, और वो ट्यूबरकुलर म्याद को जो लाया है 3 के बाद, वो बड़ी भारी बात किया। तो वो बता रहे हैं कि पहली लाइन में स्पॉन्जिया में अगर ध्यान से देखें तो ये ट्यूबरकुलर डायथिसिस है, और कफ एग्रीवेशन फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक्स। बाहर से चले आए, कमरा से चले आए, और जैसे कमरे में घुसे देखा कि और ठंडा पानी मिल जाए, गर्म लगा है, पसीने हैं, और ठंडा पानी पी लिया, खांसी शुरू हो गई। एक बात और मजे की बात है कि स्पॉन्जिया की तकलीफें तो शुरू हो गई, और जो दो ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के हैं डायथिसिस, परंतु स्पॉन्जिया में एक खास बात है कि जब हम एयर को फेंकते हैं, एक्सपायरेशन, उस समय तकलीफ होगी, और रैटलिंग चेस्ट हमारा एंटिमटार्ड की तरीके से, इपिकाक की तरीके नहीं होता, ड्राई होता। और जबकि हम सांस ठंडी लिए बाहर से आके कमरे में, हीट से कोल्ड, और उसमें हमें परेशानी हो गई, तो हम एकोनाइट की तरफ जरूर चले जाएंगे। परंतु अगर इन सब चीजों के साथ हमारे नाक से वाटर गिरने लगता है और कोल्ड से हम इफेक्टेड हो गए, वाटरी नोज शुरू हो गया, ऐसे में जो सडन चेंज ऑफ कोल्ड विंड से, तो हम, और छींके भी आने लगती हैं, तो हम हल्के से एलियम सीपा को देखते हैं। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है, जितनी ये कोल्ड से प्रभावित हो गया ठीक है, चेंज ऑफ वेदर से प्रभावित हो गया ठीक है, सिम्टम मिल गया, परंतु जितनी बार खांसी आएगी उतनी बार छींके होंगी, जितनी बार खांसी आएगी उतनी बार छींके होंगी। 3 बार खांसे, 3 बार छींके, 4 बार खांसे, 4 बार छींके, तो लिखता क्या मटेरिया मेडिका, स्पैज्मोटिक नेचर ऑफ कफ ends into spasmodic nature of sneeze।
इसको इंड्स की जगह पे सीज लिख दिया बोरिक ने। और कंट्रीपार्टी में जब देखेंगे तो 42 मेडिसिन में अकेली एक मेडिसिन बोल्ड लेटर है और उसका नाम है एगारिकस +3 के साथ। तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं कि कोड से हमारे प्रभावित होने वाले लोगों में इंडिविजुअल संवेदनशीलता, ससेप्टिबिलिटी और इफेक्ट होना सडन चेंज से, कि गर्म से आए तो ठंडे में, कार से निकले बाहर तो ठंडे में, बाहर के गर्म हवा से कमरे में आ गए तो कैसा हुआ, कहाँ प्रभावित हुआ इस पर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उनकी क्या मोडेलिटी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब चीजों के लिए हमारी ये मेडिसिन होम्योपैथिक की सोची जाती है और ये बहुत काम करती हैं। इनके साथ ही एक बहुत बड़ी दवाई है जो बहुत काम करती है। एलेंस की नोट में 2-3 पेज में एक एक ड्रग लिखी गई है, लेकिन एक सोराइनम है जो 5 पेज में लिखी गई है। ऐसी क्या खास बात है? और उसमें लिख रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन, और इटैलिक लेटर से कह दिया। तो उसमें क्या लिख रहे हैं? उसमें लिख रहे हैं 255 पेज पे 4th पैराग्राफ पे लिख रहे हैं 8th एडिशन में कि ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर और चेंज ऑफ वेदर वियर्स ए फर कैप, ओवरकोट, शॉल, गर्मी के दिनों में भी शॉल ओढ़े हैं, फर कोट रखे हुए हैं, इवन इन समर सीजन। ये अनकॉमन है, ये पिक्यूलियर है, ये इंडिविजुअलाइजेशन है और ये सोराइनम है। ये सेक्शन 153 है कि अगर हमने अनकॉमन देख लिया, पिक्यूलियर है, गर्मी के दिन में है, काहे साल पहने हो, काहे फर रखे हुए हो, और मोटे लेटर से लिखा है कि क्या लिखा है कि ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर। तो ये चेंज ऑफ वेदर इटैलिक लेटर से लिखा हुआ, वियर से फर। तो ये अच्छा, स्टार्मी वेदर इट फील्स एक्यूटली रेस्टलेसनेस। जो ये तू आने स्टार्मी वेदर आ जाते हैं, एक्यूट रेस्टलेसनेस आ जाती, ये भी हमारी गजब की दवाइयों में चेंज ऑफ वेदर में सोराइना में मोटे अक्षरों से लिखा। यही नहीं, स्लाइटेस्ट इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर, बाहर निकले और जरा सा ठंड एयर सुबह वाली आ गई और शुरू हो गई तकलीफें हमारी। कवर्स द हेड विथ बेड, जैसे रात में पेशाब करने उठे, अब नैस कहते हैं, पेशाब करने उठे तो बिस्तर गर्म था, सब कुछ था, बाहर निकले तो रात ठंडी थी, दिन में गर्मी थी, लौट के फिर आए और पूरा का पूरा सर तक ढक लेते हैं अपना। अरे कौन सी दवाई भाई? रियूमेक्स। ये कहाँ पर चर्चा है? ये 7th लाइन मिल जाएगी 2nd पैराग्राफ में। तो हम रियूमेक्स को देखेंगे, रियूमेक्स सब ड्राई होता है, उसमें भी कोई रेटलिंग नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो बोल्ड लेटर में मिल जाएगा हमको एलेंस की नोट्स 8th एडिशन में कि स्लाइटेस्ट इनहेलेशन, जैसे सांस लिया कोल्ड एयर में, कवर्स द हेड एंड बेड, हम अपना मुंह भी ढक लेते हैं कि इतनी इफेक्टेड हो जाते हैं। तो हमें कहाँ रियूमेक्स देना, कहाँ रोडोडेंड्रॉन देना, कहाँ एगारिकस देना, कहाँ डल्कामारा देना, कहाँ एलियम सीपा देना है, कहाँ एकोनाइट देना, कहाँ स्पॉन्जिया देना, कहाँ आर्सेनिक देना। ये सब औषधियों में हम अपनी इंडिविजुअल की ससेप्टिबिलिटी को देखते हुए कि इस सीजन में बसंत ऋतु आ रही है, फूल चारों तरफ हैं, डस्ट से भी एलर्जी होती है, पॉलन से भी एलर्जी होगी, तो इनमें कहाँ पोथास है, कहाँ क्या है, देखने के लिए होम्योपैथी की अपनी एक विशेषता है और उस पे हम पहचान करते हैं। हमारे पास क्यूरेटिव भी है, हमारे पास प्रिवेंटिव भी है। अगर मुझे मालूम कि एनुअली रिटर्न होगा, चाहे वो एलोथ का हो या हमारे ये एनुअली रिटर्न हो रहा है सोराइनम का हो, अगर हमने पहले ले लिया तो हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखती है, हो सकता हम उससे इफेक्टेड ना हो। एक हमारे डॉक्टर सिखाते थे कि जरा सा डस्ट हुआ तो छींके आने लगी, परंतु एक पल्लेदार जो सीमेंट की बोरियां उतारता है ट्रक से, तो डस्ट में ये पावर है कि उसको भी इफेक्टेड करे, बट ही इज नॉट ससेप्टिबल, वो इंप्रेस नहीं होता।
तो ये प्रतिरोधक क्षमता अगर हम बढ़ा लें होम्योपैथिक से, तो बहुत समय के मौसम के परिवर्तन में हम सुरक्षात्मक ढंग से रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई प्रश्न? बहुत अच्छा चल रहा है सर, आगे बढ़िए सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, आप बोलते रहिए सर। डॉक्टर SM सिंह जी, शुभ संध्या। हाँ, नमस्कार। कैसे सर, आप हो? कंटिन्यू कीजिए सर। कोई प्रश्न है? नहीं आ रहा? अभी तो आधा घंटा हुआ। सर, कोई प्रश्न? सर, आप अभी आपका कंटिन्यू कीजिए, अभी आपके पास में समय है। अभी समय है? हाँ हाँ, अभी बहुत समय है सर। तो जैसा आपने सर सिखाया था। अरे मैंने ये सिखाया सर, मैं कौन होता हूँ सर? आपसे हम लोग सीखते हैं और आप हमको क्यों नहीं, टोक देते हैं? जो सत्य है उसे बोलने का मुझे कुछ क्षण के लिए मौका दीजिए। मैं सभी श्रोतागण विद्वज्जनों से कहना चाहता हूं कि जब भी मुझे कुछ बोलना रहता है तो मैं डॉक्टर NK साहनी साहब को छेड़ता हूं और मैं कहता हूं कि करबद्ध प्रार्थना के साथ कि सर, मैं आपको आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम योर यस मैन, कोई आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, परंतु आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए कैसे चला जाए, क्योंकि लाइकोपोडियम कॉन्स्टिट्यूशन आप ही ने पढ़ाया था कि बोलने के पहले डरता है, सोचता है कि कैसे बोलें, आइडियाज ही नहीं है। लेकिन जब शुरू हो जाता है, जब डॉक्टर NK साहनी साहब उसको शुरू करा देते हैं, तो वो फिर वो बोल जाता है जो तैयारी होती है सब। अतः ये मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। ये मुझे आज भी बताए थे, 2 दिन पहले भी, कि सर बसंत ऋतु में तो सब लोग खुश होते हैं, वो कौन लोग हैं जो दुखी हो जाते हैं? तो इन्होंने ससेप्टिबिलिटी बताया, और कुछ लोग प्रभावित जो हो जाते हैं उनको रोकथाम के लिए या उनके एक्यूट प्रॉब्लम को कैसे बचा जाए कुछ औषधियों से, आदि आदि जब इन्होंने हमें सिखाया तो मैंने साहस जोड़ा। लेकिन आजकल एक्यूट प्रॉब्लम बहुत हो रहा सर। दिन की गर्मी और रात की ठंडक, ये लोगों में उनके व्यक्तित्व में, उनके लक्षणों में अच्छा खासा परिवर्तन दिखाता है। तो लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है, चाहे वो सांस का फूलना हो, चाहे स्किन की डिजीज हो, चाहे रूमेटिक अर्थराइटिस हो, चाहे वो आ, किसी तरीके की ट्रबल सडन आ गई हो, जहां दिन में गर्मी होती हो, रात में ठंडक होती हो, जो कि हमने श्री गणेश के समय ये इशारा करने का प्रयास किया था कि डलका महाराज अपने आप में पहली लाइन जो लिखता है बोरिक में, फर्स्ट लाइन जहां श्री गणेश होता है कि डेज आर वार्म, नाइट्स आर कोल्ड, इसका मतलब तो यही हुआ कि मौसम प्रतिदिन बदलता है। तो इस अनुभव में डलका मारा खरी उतरती है। मैंने इससे डलका मारा के विषय में आप लोगों को जैसा मालूम होगा कि ये वो औषधि है, जब राणा रणजीत सिंह शेरे पंजाब को तकलीफ हो गई थी, जनरल एनासार का हो गया था, विदेश से आने वाले डॉक्टर ने उन्हीं के चैम्बर में राजभवन में ही डलका मारा 6 तक तैयार किया था। और जब डलका मारा उन्होंने दिया था, अभी होम्योपैथी नहीं आई थी इंडिया में, और जब वो ठीक हो गए थे राणा रणजीत सिंह लाहौर के शेरे पंजाब, उन्होंने अपना कड़ा उतार के उनको दे दिया था, और वो वहां से फिर कलकत्ता गए, फिर धीरे धीरे होम्योपैथी की। अतः
एक्साइटिंग काज अगर हमें मालूम हो जाए, फंडामेंटल काज हमें मालूम हो जाए, मेंटेनिंग काज हमें मालूम हो जाए, और बदलते हुए समय में जहां दिन में गर्मी हो, पसीने छोड़ रहे हो, शीतल ठंडी हवाएं रात में 7-8 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक हो, तो हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, कई औषधियां लक्षणों से होंगी, लेकिन पॉलीक्रस्ट, अमंग द पॉलीक्रस्ट जो मैंने प्रैक्टिस में देखा, वो डलका मारा मुझे मिला। चाहे डायरिया हो, जो बस कारण वही, when days are hot, when days are warm and nights are cold। अतः केंट त्रिपाठी की जो मैंने बात कही थी कि वो कौन लोग हैं जो पहाड़ पे चल रहे हैं, अमेरिका केंट की, और पसीने पसीने हो गए एक हाइट तक, लेकिन सडन ठंडी हवाएं आई, कोल्ड विंड्स। कोल्ड विंड्स में दो प्रकार के हैं, एक ठंडी हवा, ड्राई कोल्ड विंड्स, एक वेट कोल्ड विंड्स। तो वेट कोल्ड विंड्स में कौन सी होगी, और जरा सा देख लिया जाए कि न्यूट्रन सल्फ जाएगी, कि रस्टक्स जाएगी, कि डलका जाएगी, और ड्राई में कौन कौन सी कोल्ड विंड्स में होंगी। और सडन ड्राई कोल्ड विंड से पसीना सूखने के बाद एलमेंट्स फ्रॉम सडन सप्रेशन ऑफ स्वेट, पसीना तुरंत सूख गया हो ठंडी हवाओं से, जो बॉडी गर्म रही हो, फिर क्या पूछना, इटियोलॉजी तो मिल गई। इटियोलॉजी जब काजेशन मिल जाता है तो मेडिसिन हमारे सामने आ जाती है। अतः बहुत आसान है कि एक्यूट ग्रुप की मेडिसिन में हम कहाँ कहाँ जाएं, रियोमिक्स में जाएं, स्टिक्टा में जाएं, स्पॉन्जिया को देखें, एकोनाइट को देखें, नेट्रम सल्फ स्लिप हो रही थी उसको देख लें, थूजा को देख लें, कलकेरिया तो अपनी जगह पर हाई है कॉन्स्टिट्यूशनल में, सेकंड लाइन में कलकेरिया में, बोरिक में, इटैलिक लेटर में लिख दिया पार कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। हमने सोचा ये पार क्यों लिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सीलेंट तो है, लेकिन पार एक्सीलेंट क्यों लिख रहे हैं। तो जब पूछा हमने अपने विद्वज्जनों से, भाइयों से, तो उन्होंने बताया एक्सीलेंट तो ठीक है, लेकिन पार एक्सीलेंट क्या हुआ। तो उत्कृष्ट दवाई परंतु परम उत्कृष्ट है, वो अकेली एक मेडिसिन है। जो पार कहीं मटेरिया मेडिकल शायद किसी दूसरी मेडिसिन में लिखी हो, लेकिन कलकेरिया कार्ब कहती है मैं, लेकिन उसके काजेशन, रूट काज मिल जाए, इस एक्साइटिंग फैक्टर मिल जाए, तभी होम्योपैथी काम करती है। हमसे कुछ लोगों ने कहा क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। हमने कहा इट्स वेरी इजी टू प्रिस्क्राइब होम्योपैथी। एक मित्र के घर में आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, बड़ी रात हो गई, ठीक है, आप जब निकले कि अब चलूं घर अपने, तो गए, आप अपनी कार स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हुई, तो देखा करे कार तो ठीक ठाक थी, अब क्या हुआ, देखा वो चाबी बदल गई। लौट के आए, मित्र से कहा कि चाबी बदल गई, मेरी चाबी यहीं छूट गई, मैं तो आपकी चाबी लेके चला गया। वो अपनी चाबी लेके आए, अपनी कार स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गई। इफ योर मेडिसिन इज राइट, इफ आवर सिलेक्शन इज राइट, अगर हमारी औषधि चयनित औषधि उपयुक्त है और सही है, तो होम्योपैथी काम करके रहेगी। कंडीशन यही है कि रिवर्सिबल चेंजेस पड़े हों, इरिवर्सिबल परमानेंट इरिवर्सिबल चेंजेस ना आए हों, वहां भी बेनिफिट होती है। अतः होम्योपैथी में बहुत अच्छे ढंग से हम लोग आजकल बदलते हुए मौसम में, जहां हम कह दें कि बसंत ऋतु आने वाली है, कुछ दिनों में होली आने वाली है, खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीने पसीने हो गए, ठंडे पानी से बॉटल से लोगों ने नहलवा दिया या कुछ भी हुआ, तो देखें कि रस्टक्स कैसे काम करती है, कैसे सर्दी जुकाम में हमारे लिए एलियम सीपा एकोनाइट करती है, कैसे डलका करेगी। ये आने वाले सीजन में भी होली के दिनों में देखने को मिलेगा। परंतु कभी कभी समाचार पत्रों में आ जाता है कि अगले, अभी यहाँ इलाहाबाद में आया था, माघ मेला समाप्त होने के बाद अगले इतवार को बादल आएंगे, पानी बरसेंगे। वाकई बादल आ गए थे इतवार को, और कुछ घुड़कन शुरू हुई, थंडर स्टार्म, लेकिन अप्रोचिंग टू थंडर स्टार्म ये रोडोडेंड्रॉन होगा,
और ड्यूरिंग थंडर स्टार्म ये फास्फोरस होगा, और ड्यूरिंग एंड बिफोर थंडर स्टार्म ये एगारिकस होगा, सोराइनम होगा। अतः हर मेडिसिन किन परिस्थितियों में बदल जाती है, इसका चुनाव एक कुशल होम्योपैथ करता है, और वो इस बदलते मौसम में अच्छी औषधियों को चुन लेगा, और वो निश्चित रूप से दवाइयों को खत्म करता है। मैंने जो सफलताएं पाई है, जब एलियम सीपा का क्लिनिकल सिम्टम है पेशेंट में, तो एलियम सीपा विल नेवर बिट्रे, काम करके रहेगी। और लोग बोलते हैं यार ये कौन सी दवाई दिया, छींके भी कम हो गई, नोक्स से कटार भी कम हो गया, और पतला पानी थोड़ा सा खुरदुरे टाइप का टिप ऑफ नोज से गिर रहा था। वो तो टोटल पिक्चर है एलियम सीपा। और ये तो इट हैज टू वर्क, इट हैज टू वर्क। होम्योपैथी फेल नहीं जाती, बशर्ते कि आपका सिलेक्शन सही हो। हुकुम सर, अभी भी समय है। अभी भी समय है सर, अभी भी समय है, आप घबराइए नहीं सर, आप बोलते जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको सर। आपने कहा था कम बोलना पड़ेगा, तो नहीं हमने नहीं, कम नहीं बोलना पड़ेगा सर, आपके लिए एकदम सब सारा कुछ फ्री है सर। तो कुछ हमसे सवाल कर लिए जाए तो हम शायद अपने 51 वर्ष के अनुभव में। पटेल साहब यहाँ पर हैं, आपके बहुत परम मित्र हैं पटेल साहब, तो पटेल साहब ही कुछ सवाल कर सकते हैं, हम लोग तो हिम्मत नहीं करेंगे आपसे सवाल। ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ पटेल ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ। हाँ जी, सर कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। मीटिंग ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಾರದು। हम एसएम डॉक्टर एसएम सिंह जी से हम क्या पूछेंगे, ये हमारे करता धरता है भाई। अरे सर, सर बोल रहे हैं आप हमारे यहाँ लेक्चर एमडी क्लासेस में ले चुके हैं, आपकी विद्वता से मैं परिचित हूँ। चलिए सर, और बताइए लेकिन आपके। लेकिन डॉक्टर साहनी साहब का हाँ, योगदान की सुबह 4:30 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे सबको लिख के भेजते, मैं टाइम देखता हूँ कि सो पंक्चुअल, सो रेगुलर, बिल्कुल ये बिल्कुल। और इतनी अच्छी भाषा लिखते हैं, और प्रेरणात्मक रहती है, उनकी भाषा में ऊर्जा रहती है, उनकी भाषा में प्रवाह रहता है, उनकी भाषा में गुरुत्व रहता है। इसलिए सर मैं इतना तारीफ मत कीजिए सर, नहीं नहीं इतना नहीं, तारीफ मृदुल मत जी, कीजिए। जो डॉक्टर एसएम सिंह जी जो कह रहे हैं, मैं 100% उनके साथ बिल्कुल हूँ। आपकी भाषा, आपके शब्दों का जो जाल बुनते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। लगता है हिंदी भाषी होने का हमें गर्व लेकिन होता है, पटेल ऐसे सर भी मैं हिंदी बोलते आपका हैं। आपका मैं बोलूंगा, आप मुझसे अच्छा हिंदी बोलते हैं, आप नहीं, हिंदी बहुत बहुत अच्छा बहुत बोलते अच्छी हैं सर, हिंदी, और बहुत आप अच्छे कई शब्दों लैंग्वेज का में प्रयोग इतना करते हैं आप। फ्लुएंट है। सर अपने नाम के अनुसार मृदुल भाषी हैं भी। बिल्कुल मृदुल जी है, नाम ही मृदुल है। सर आपके मतलब आपने जो बातें कोल्ड की कही है, उसमें एक दो बात मैं भी अगर आपकी अनुमति हो तो जोड़ दूं। अरे बोलिए सर, बोलिए। हुकुम। अच्छा, ऐसा है, अभी जब आप कभी देखते हो, हम लोग जब प्रवास करते हैं, कार में हो या बस में हो या कहीं भी हो, तो बाहर से ठंडी हवा आती है और एक गाल पर लगती है। उस समय, उसके बाद सूखी खांसी हो या पेशाब की कोई समस्या हो या कोई कोल्ड हो, उसमें कॉस्टिकम काम करेगा। एक नंबर दो, साइकिल मोटर चला रहे हैं, आजकल बच्चों में बहुत ये होता है, बीच का बटन खुला है और अमिताभ बच्चन की तरह चला रहे हैं। उसके बाद अगर खांसी हो तो छोटी सी दवाई है फास्फोरस। सब बिल्कुल टाइट पहना हुआ है, हेलमेट नहीं है, उसके बाद अगर उसे खांसी जुकाम कुछ हो तो बेलाडोना सोचिए। और सब कुछ बिल्कुल टाइट है, लेकिन आजकल शौक है कि जूता नहीं पहने, चप्पल के साथ चला रहे हैं, और कोल्ड जो है पैरों से अंदर गया है, तो रस्टॉक्स। ये छोटी छोटी जो टिप्स है कभी कभी बहुत काम कर जाती हैं, क्योंकि ये है कॉजेटिव फैक्टर फ्रॉम वेयर द कोल्ड एंटर्स द बॉडी। बस सर यही जोड़ना था। बहुत अच्छा एडिशन है सर,
बहुत एडिशन है। बहुत अच्छा आपका अनुभव प्राप्त हुआ, परंतु जो श्री गणेश आपने किया कि कार में एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, तो रेनकुलेसी फैमिली की जो बिल्कुल हमारी एकोनाइट नेपलेस है, उसमें बड़े मोटे अक्षरों से लिखा, कंप्लेन्स काज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ एंड वेस्ट विंड। अकेली है एकोनाइट, लेकिन नॉर्थ वेस्ट विंग है और ड्राई कोल्ड एयर। जब हम कार में बैठने जा रहे हैं और ठंडी हवा आ गई, हाउ कैन आई निग्लेक्ट द एक्यूटनेस ऑफ इंसिडेंट। इस घटना में जो एक्यूटनेस है, कार में बैठ रहे हैं, क्षणिक समय में हो गया। तो उस समय में अपने एक्सपीरियंस में देखा ऐसी घटना में, यार कार में बैठा हो और ठंडी हवा आई हो, ऐसा हो गया, तो हमने एक्यूटनेस देखा। तो उसमें हम बस ड्रॉप्ड सूखी थी, ठंडी हवा थी और ड्राई कोल्ड मीन्स बड़े मोटे अक्षरों से राइट पेज पे जहां कफ लिखा हुआ है वहां एकोनाइट में लिखा हुआ है। सर तो बिल्कुल सही सही बात है। अकोनाइट जो है सडनली हो जाता है, अभी बैठा है, घर पहुंच गए, खांसी हो गई, जुकाम हो गया। कॉस्टिकम जो है 1 दिन 2 दिन के बाद होगा तो कॉस्टिकम काम करेगी। हाँ, इसकी बात बिल्कुल सही है सर। और सर कोई बात, कोई अनुभव? बस आपको सुनना था, आपको अभी देखना था। सर क्लार्क के डिक्शनरी में मैं देख रहा था, तो उसमें एक बड़ा अच्छा दवा है, एलिमेंट्स फ्रॉम स्प्रिंग सीजन। एलिमेंट्स फ्रॉम स्प्रिंग सीजन माने बसंत ऋतु के कारण रोग होना। तो इसका तात्पर्य मुझे ये लगा है कि एलिमेंट्स फ्रॉम स्प्रिंग सीजन मतलब कि सभी मौसम में तो ठीक है, लेकिन कोई बीमारी जो शुरू हुआ स्प्रिंग सीजन में, वहां पर 3 दवाओं का जिक्र किया गया है, कोनियम, कैलीबैक्रम और मर्क आयोडेटस फ्लेवर्स। ये बड़ा मुझे अजीब लगा, कोनियम। और अब कोनियम के दृष्टिकोण में अगर हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग सीजन में, तो कोनियम का जो अप्रोच है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये सही हो सकता है। कैलीबैक्रम भी और मर्क आयोडेटस फ्लेवर्स के विषय में मुझे कोई खास अध्ययन नहीं है, मैं नहीं इसमें चर्चा कर सकता हूँ। और एक और अच्छा रूब्रिक्स मैंने देखा, वो है कि स्प्रिंग सारे कष्ट जो है तो स्प्रिंग सीजन में आराम हो जाते हैं। तो इस पे जो ओए जूलियन की किताब है, उसमें लिखा हुआ है मर्क आयोडेटस फ्लेवर। ये 2 रूब्रिक को मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक तीसरा जो रूब्रिक्स है मैं अभी देख रहा था, वो अर्ली स्प्रिंग माने बसंत ऋतु के आगमन के साथ। तो सर ने तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन सुनाया, लेकिन एक जगह पर जेल्सिमियम का भी जिक्र किया हुआ है, डलकामरा का भी जिक्र किया हुआ है, और ये डलकामरा का सर ने बताया, लेकिन एक जगह पर जेल्सिमियम को भी जिक्र किया गया है। तो सर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये बात बड़ी अच्छी लगी, परंतु मुझे लग रहा है कि ये क्रॉनिक केसेस में है। जब आपने स्प्रिंग को एम्फसाइज किया बाय पुटिंग अंडरलाइन 10 टू द पावर इंफिनिटिव, तो हमको लिलिएसी फैमिली के एलियम सीपा याद आई। और वो क्या कह रहे हैं, 7th पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि स्प्रिंग कोराइजा, स्प्रिंग वहां दिया, स्प्रिंग कोराइजा कॉमा ड्रॉपिंग ऑन द टिप ऑफ नोज। ये एलियम सीपा के लिए मेडिसिन टेलीफ्लेटर में इनको उन्होंने कहा, क्योंकि एक्यूट कंडीशन है आजकल। तो वो जो कोनियम की और इन सब की बातें कह रहे हैं, टाइलर ने सर बहुत चीजें ऐसी लिखी हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रही। वो लिख रहे हैं कि कैली आयो 30 भी लिख दिए, पावर सिंगल डोज इज एनफ टू क्योर द टिनिटस। टिनिटस के बहुत से रोगी आए मेरे पास, हमने दिया तो भी नहीं काम की। तो ये अपने अपने एक्सपीरियंस इंडिविजुअलाइजेशन जो है कहाँ पर आएगा। इसीलिए सुराइनल को लेफ्ट पेज में 8th एडिशन में रिलेशनशिप के ऊपर इटैलिक लिखा है, इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन।
इंडिविजुअलाइजेशन में ढा करके लिखा है इसने। तो अपने यहाँ होम्योपैथी का जो सिद्धांत है मैंने खोज दिया, वो इंडिविजुअलाइजेशन बड़ा जबरदस्त है। और इस समय मुझे याद आता है कि गिब्सन मिलर की एक जगह पढ़ रहे थे कि एक मदर ने जुड़वा बच्चे को अपने दूध दिया, एक ही जगह 2 कप में दिया। पहले बच्चे ने पी लिया क्योंकि माँ ने दिया, कुनकुना दूध था, वो ब्राउनिया है। दूसरा उसका सगा भाई, उसको कप में दिया उसी जग से, उसने नहीं पिया। पूछा गया तूने क्यों नहीं पिया? भैया ने तो पी लिया। तो उस भाई ने कहा कि मुझे ठंडा पसंद है, हम 10 मिनट बाद पिएंगे। उसी पिया है। When two individuals are not alike, अलग अलग सबके थंब के निशान हैं, नैस ने कहा, वो न्यूटन ने कहा। तो वही मेडिसिन इसने कहाँ प्रिस्क्राइब किया, किन कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया, ये बड़ा मुश्किल कह पाना है। इसलिए प्रैक्टिस जो है, नैस ने कह दिया जो खांसी ठीक कर ले, इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं जो खांसी ठीक कर ले बड़ा भारी डॉक्टर है। कभी कभी खांसी नहीं ठीक होती। और जब सिम्टम मिल गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा रात में सिपाही को भेज के कि मेरी माँ को देख लो। हमने कहा हम पेशेंट छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बहुत नाराज हो गया, फोन पे कहा कि क्या कह रहे हो? हमने कल देख लेंगे सुबह सर, लेकिन मरीजों को भीड़ छोड़ कैसे जाऊं? तो कहीं मेरी माँ रात भर नहीं सो पाती हैं, जैसे लेटती हैं उनको खांसी आ जाती, जैसे लेटती हैं उनको खांसी आ जाती। हमने कहा हमारा तो काम हो गया। मैंने एक दवाई कोनियम को भेजा था और वो इंस्पेक्टर दूसरे दिन घर पे आया, कहा वो कैसे ठीक हो गया बिना मरीज को देखे हुए? तो ये हाल्साइमर्स और कोनियम व्हाइल लाइंग डाउन अ होल नाइट, तो कौन है कैसा है होम्योपैथी में बड़ा कहना मुश्किल। इसीलिए तो आपसे मैं वो करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कुछ सिखा दो तो बोलने का प्रयास करूं। और इस शख्सियत का नाम है डॉक्टर एम के साहनी। सर आप मुझे बार बार खींच रहे हैं तो। नहीं, हकीकत है। सो हमारी हिम्मत अब नहीं पड़ती बोलने की। आप इशारा कर देते हो तो 2 कदम हम भी लड़खड़ा के बढ़ जाते हैं बस। सर सर कल्याण स्वरूप जी, आप भी कुछ चर्चा कीजिए, आप भी बहुत सीरियर। यस सर। हेलो अपना अपना हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है सर, जब स्प्रिंग सीजन की चर्चा चल रही है तो मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ सर। मेरे डॉक्टर SM सिंह हमारे सामने है, मेरे बहुत सीनियर हैं, कि एलेंस की नोट के अंदर नाइट्रम सल्फ के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एवरी स्प्रिंग सीजन अगर एरप्शन अपीयर होता है तो उस वक्त में हम नाइट्रम सल्फ को सोच सकते हैं। तो नाइट्रम सल्फ हम दे सकते हैं, एलेंस की नोट के अंदर लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, अगर एवरी एनुअली अगर स्प्रिंग सीजन के अंदर अगर किसी को बार बार एनुअली डायरिया होने का शिकायत हो तो लाइकेसिस भी हम विचार कर सकते हैं सर। वाह, गुड। और जो एलियम सिपा के बात में करे थे, सिक एलेंस की नोट में लिखा हुआ है स्पिनिंग कोराइजा करके लिखा हुआ है सर। सर 7वां हाँ, पैराग्राफ लिखा हुआ है स्पिनिंग कोराइजा लिखा हुआ है सर। बहुत अच्छा लगा आपका स्पीच सर, बहुत दिनों के बाद मिले। सबको याद दिलाना पड़ता है सर, हनुमान जी हैं। डॉक्टर SM सिंह को मैं हनुमान जी कहता हूँ, याद दिलाने पर बहुत कुछ बोल देते हैं। बहुत सीनियर आदमी है सर, बहुत अच्छे इनका स्पीच होता है और हम लोग सुनने के लिए लालायित होते हैं इनके स्पीच को। तो इस बार मैंने इनको कहा कि सर अब बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं, आप चलिए। खास करके बोलने की कला जो इनके पास है वो बहुत कम लोगों के पास है, जो बोलने का कला इनके पास है जो। बिल्कुल। अरे ध्यान से देखिए, आपकी बाईं तरफ बैठे हैं डॉक्टर पटेल साहब, तिलक लगाए। इस कला में उन्होंने PhD किया। नहीं, डॉक्टर पटेल मल्टी लिंग्विस्टिक आदमी है, मैंने सभी भाषा को जानने वाले हैं ये डॉक्टर पटेल। इनसे मैं तमिल भी सुन लेता हूँ, इनसे मैं क्या तेलुगु भी सुन लेता हूँ, सारे भाषा ये बोलते हैं। बिल्कुल सर। सर हमारे रिपर्टरी में भी जनरल्स में
स्प्रिंग इन एग्रावेशन में जितने भी सर ने मेडिसिन के बारे में बताए हैं, उसमें एक एम्ब्राग्रेसिया का भी बताया गया। एम्ब्राग्रेसिया, बेलाडोना, कैलकेरिया, लैकेसिस, लाइकोजेरसेनियम, सारे मेडिसिन की चर्चा हुई है, रिपट्री में भी है। एम्ब्राग्रेसा। यस, दीपमाला जी आपने भी बहुत अच्छा ऐड किया। दीपमाला जी मैं देख रही हूँ इसलिए मैंने बताया। नहीं, आप देखना चाहिए, यही तो है सीखना हम लोग को। इस फोरम का सबसे बड़ा महत्व यही है कि सभी कोई इसमें मिल करके कुछ एक नया बन जाए। दीपमाला जी आप अपना समय का ध्यान रखिए, आप बताइए क्या करना है हम लोग को। हमारे पास अभी 4 मिनट और बचे हुए, किन्हीं को कुछ सर, अभी शर्मा सर हमारे साथ है, अभी शर्मा सर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? न्यू कमर्स है, बहुत अच्छे हैं। कुछ आप इसमें अपना हिंदी ये प्रैक्टिशनर, ये 3rd जनरेशन प्रैक्टिशनर है, इनके पिताश्री हैं, फिर ये हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके पिताजी, अभी जी के पिताजी और भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और ये भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, तो जनरेशन का मैचिंग है। तो अभी शर्मा जी आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए कोर्स पर। जो नेटम सल्व की चर्चा इन्होंने की, मैं भूल गया था। इट्स वंडरफुल मेडिसिन, इतनी गजब की दवाई है जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि स्प्रिंग कटार की, चाहे उसको हम बायोकेमिक में दे दें चाहे जैसे, लेकिन सोडियम सल्फर की बहुत गजब के मिलके है। सोडियम ग्रुप ही, नेट्रम ग्रुप ही बड़ा फेमस है, लेकिन इस तरीके के बदलाव में स्प्रिंग कटार हर साल, वो हम भूल गए थे उसको एम्फसाइज करना, आपने याद कराया, थैंक यू वेरी मच। नेट्रम सल्फ डज वर्क वेरी, बहुत अच्छा। नेट्रम ग्रुप का सर, नेट्रम ग्रुप का जो नेट्रम सल्फ है, नेट्रम म्यूर है, ये सारे बहुत अच्छे माने चेंज सिचुएशंस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बर्नेट साहब का एक पेशेंट जो लेडी टीचर थी, चली गई समुद्र के किनारे छुट्टी के दिनों में, और समुद्र के किनारे उसको इतनी खुजली हुई कि भाग आई छुट्टी छोड़ के, और बर्नेट साहब का क्लास ले लिया। इतने सालों से क्लास करती थी, आपका इलाज करती हूँ, कुछ नहीं आप कर पाते हैं, अभी समुद्र की छुट्टी पे गई, इतनी खुजली, इतनी पैरों की भाग गई। बर्नेट साहब सोच रहे हैं समुद्र के किनारे क्या हो सकता है, और रिसर्च ओरिएंटेड माइंड बर्नेट साहब ने सोचा वहां तो नमकीन ही है, नमकीन पानी, नमकीन वातावरण, लेकिन ये नेट्रम म्यूर जो है, ये तो हम खाना खाते हैं, ये कैसे काम हो सकती है। फिर भी बर्नेट साहब ने अपने को रोक के नेट्रम म्यूर 6 दिया, एग्रीवेशन का चीफ कारण मिल गया, एंड शी वाज क्योर्ड। ये बर्नेट साहब ने लिखा। तो नेट्रम ग्रुप तो अपनी जगह पे है, और एक जगह तो उसने हस्ती ले रखी है, माने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा, हाउ टू क्योर द माइग्रेन मैक्सिमम केसेस, नेट्रम म्यूर। सर नेट्रम ग्रुप मशहूर है। नेट्रम सल्फ के लिए जो आपने इस सीजन में कहा, चर्चा की, बहुत अच्छी दवा सर। थैंक यू वेरी मच सर, अब हमारा टाइम खत्म हो गया। ऐसे ही आप बार बार आते रहे और हम लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, ताकि हम लोग न्यू कमर जो भी है, हम लोग को हमेशा कुछ न कुछ हमेशा सीखने को मिले। सो थैंक यू वंस अगेन वेरी मच सर। थैंक यू सहानी साहब, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू साहब पटेल। आइए सर, अभी स्प्रिंग खत्म हो रहा है और गर्मी आने वाला है, गर्मी में भी हम लोग को सर राहत दिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो अभी मैं डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1295th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. Avi Sharma. Let us begin the session with 1 minute silent prayer.